हेलो दोस्तों, आज फार्माइज में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने कोविड रिलेटेड कुछ अपडेट्स, कोविड वैक्सीन रिलेटेड कुछ अपडेट्स, जो कि बेसिकली आपका बात होने वाला है रशिया और इंडिया के कुछ वैक्सीन्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में है रशिया का वैक्सीन और कोरोना का जो इंडिया में न्यू वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हुआ है। तो जिसमें कि आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है, किस्से कहानियाँ भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे अफवाहें भी है, उसमें से बहुत सारी सच्चाइयाँ भी है। तो आज का मेरा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप सभी देखिएगा और दूसरों से भी शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं होने वाली अफवाहों से रिलेटेड। सबसे पहले रशिया के वैक्सीन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोग खुद भी इस बात पर बात कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे हो कि रशिया ने वैक्सीन निकाल दिया, रशिया ने सारा ह्यूमन ट्रायल को सक्सेसफुल कर लिया, वैक्सीन ट्रायल कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे स्टेटस मैं देख रही हूँ, फेसबुक पर भी देख रही हूँ, व्हाट्सएप पर भी देख रही हूँ, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके सच्चाई को मैंने जाना, तो इसका सच्चाई आप लोगों को हैरान कर देगी। ये सरासर गलत है, अफवाह है। अब मैं बताती हूँ कितना सच्चाई और कितना अफवाह है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लो चार्ट की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों को भी समझने में ईजी होगा और मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं बता दूँ, एक न्यूज़ एजेंसी है टास, TASS, टास न्यूज़ एजेंसी, जिसने रिपोर्ट किया 10 जुलाई, जी हाँ 10 जुलाई को ये रिपोर्ट किया कि वैक्सीन जिसका नाम है गैम कोविड वैक लियो, ये वैक्सीन मॉस्को में बनाया गया। किसके द्वारा? सिचनोव यूनिवर्सिटी के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी का अपना इंस्टीट्यूट है, अपना एक रिसर्च सेंटर है जिसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, जहाँ पर अब गौर करिए, जहाँ पर सिर्फ, जी हाँ, ओनली फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल आपका ख़त्म हुआ नहीं है। आज 14 जुलाई मैं वीडियो को बना रही हूँ, 15 जुलाई यानी कि कल ख़त्म होने वाला है वहाँ पे फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल। अब मैं बता दूँ, आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने अपनी ही एक वीडियो में बताया है कि ये जो ह्यूमन ट्रायल होता है वो 3 होते हैं। सबसे पहला फेज़ 1, देन फेज़ 2, देन फेज़ 3। तो यहाँ पे फेज़ 1 आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये सरासर अफवाह है कि वहाँ सारे ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं। उन लोगों ने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया था और वो कंप्लीट होने वाला है, वो भी कल। अब फेज़ 2 जो स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है, बता दूँ तो कल, यानी कि बीता हुआ कल, मंडे जुलाई 13 को आपका फेज़ 2 स्टार्ट हुआ। और ये जो आपका रिसर्च सेंटर है जहाँ पर ये रिसर्च चल रहा है, उसका नाम है गेमेलेई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, यहाँ पर रशिया के इसी सेंटर पर आपका हो रहा है। यही गेमेलाई से आपका कोविड का जो वैक्सीन बन रहा है उसका नेम में आपका जो आप देख सकते हो गैम जो लगा है, वो इसी यूनिवर्सिटी से उसको नाम मिला हुआ है। और ये रिसर्च सेंटर पार्टनरशिप पर है विथ रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। आपका रशिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, आर्म फोर्स के साथ, आर्मी फोर्स के साथ मिलकर ये लोग इस वैक्सीन को बना रहे हैं, जिसका फेज़ 1 आपका कल, आपका जो स्टार्टिंग हुआ था, फेज़ 2 कल से स्टार्ट हुआ, फेज़ 1 आपका जून 18 से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, आप लोगों को मैंने बताया है कि क्लिनिकल ट्रायल जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो है उस मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, जो मॉलिक्यूल्स उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल हो सकता है किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में। उसके बाद उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लेबॉरेटरी में, कुछ एनिमल ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल्स वगैरह सक्सेसफुल होने के बाद आपका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होता है। जी हाँ, उसमें भी आपके 3 ट्रायल्स होते हैं, जिस पर मैं यहाँ पर भी बताऊंगी और इस वीडियो के एंड में भी थोड़ा सा बताऊंगी। आपका जो फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था वो 18 वॉलंटियर्स को लेकर स्टार्ट हुआ था, और ये जो वॉलंटियर्स थे वो आर्मी फोर्स के ही थे। आपके आर्मी मेंबर्स में से 18 वॉलंटियर्स को चुना गया था, और जिन पर की जो पहला ट्रायल, अब मैं बता रही हूँ, जो पहला ट्रायल होता है, कभी भी फेज़ 1 जो ट्रायल होता है वो होता है सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी के लिए। सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं
तो इसमें सिर्फ हेल्दी पर्सन्स को लिया जाता है फेज़ 1 में। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, कोरोना रिलेटेड वीडियो में मैंने बताया है कि हेल्दी पर्सन्स जिन्हें किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, फिट है, तो इसी वजह से यहाँ पे आर्मी फोर्सेस को ही चूज़ किया गया रशिया में, 18 आर्मी फोर्सेस को, जिस पर पहला टेस्ट आपका चल रहा था जो कि कल कंप्लीट होने वाला है विथ रिपोर्ट, जिसमें कि सेफ्टी सबसे पहला हेल्दी पर्सन्स पर ही ट्राई किया जाता है। अब पेशेंट पर हम सेफ्टी देखने जाएंगे, पेशेंट तब तक मर जाएगा। जी हाँ, तो इसीलिए जो है हेल्दी पर्सन्स को चुना जाता है, ठीक है, जिस पर कि देखा जाता है सबसे पहले कि जो दवाई हम सोच रहे हैं इन्वेंट करने का, तो वो सबसे पहले सेफ़ है कि नहीं ह्यूमन पर। तो हम बीमार पर नहीं देखते, हम हेल्दी पर्सन पर सबसे पहले देखते हैं कि वो सही है, सही में उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। सबसे फर्स्ट जो होता है वो सेफ्टी के लिए ही आपका ट्रायल होता है, फेज़ 1 जो होता है। जी हाँ, बस यही कंप्लीट हुआ है, आपका फेज़ 2 फेज़ 3 नहीं हुआ है। अब आपका जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं मिला है इस ट्रायल के दौरान। फेज़ 1 में किसी तरह का सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आया है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिला है, और उन लोगों को जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपके घर पर छोड़कर वैक्सीन का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उन लोग अपने हॉस्पिटल में ही एडमिट करके रखते हैं, और उस हॉस्पिटल में उन लोगों को सुपरवाइज करते हुए डॉक्टर के सुपरविज़न के अंडर में, आपका ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही जो है ट्रायल चलता है। तो फेज़ 1 का ट्रायल चल रहा था, अब जो है उन लोगों का रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गया, सेफ्टी है, कुछ इश्यूज़ नहीं आए, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जुलाई 13 यानी कि कल से आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, जुलाई 13 मंडे से आपका सेकेंड ग्रुप को लिया गया है। फर्स्ट ग्रुप तो हो चुका 18 वॉलंटियर्स के, और एक वॉलंटियर का ग्रुप लिया गया है, जिस पर कि फेज़ 2 आपका स्टार्ट हुआ है। और जो फेज़ 2 होता है आपका, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और मैं आप लोगों को बताई भी थी, जब वहाँ आपका सेफली हो जाता है तो फिर देखा जाता है कि अब वो इफ़ेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, डिजीज़ को क्योर करने के लिए वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं। वो भी डायरेक्ट एकदम सीवियर केस वाले पेशेंट्स पर नहीं किया जाता है, जिनको माइल्ड डिजीज़ है बेसिकली उन पर ही किया जाता है, या यहाँ पर भी आपके हेल्दी पर्सन्स को ही लिया जाता है। यहाँ पे आपका डोज डिटेक्शन होता है, जो फेज़ 2 होता है वहाँ पे आपका डोज। अब आपको अगर पता चल के हाँ ये सेफ़ है, अब आपको ये तो जानना होगा ना कि आखिर कितना डोज पर दे तो इम्यूनिटी जनरेट हो रहा है। तो हेल्दी पर्सन या जो माइल्ड है उन लोगों पर टेस्टिंग किया जाता है, जिनको माइल्ड डिजीज़ होगा उन पर टेस्टिंग किया जाएगा, देखने के लिए कि कितना डोज पर वो केपेबल हो रहा है, कितना डोज में वो अपना क्षमता बढ़ा सकता है, इम्यूनिटी बना सकता है कोविड-19 वैक्सीन के लिए या फिर कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो ये आपका बेसिकली फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है। जब वहाँ हो जाता है कंप्लीट, तब आपका जो फेज़ 3 होता है, फेज़ 3 में आपका एक्चुअल कोरोना से जूझ रहे पेशेंट्स पर दिया जाता है, बहुत ही रिस्क वे में, अगर वो लोग खुद राज़ी होते हैं कि हाँ हम टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, इस ट्रायल के लिए हम तैयार हैं, तब उन लोगों को लिया जाता है और उन पर थर्ड फेज़ आपका किया जाता है। वहाँ अगर सक्सेसफुल हो देन आपका कोई और टेस्ट नहीं बचता है, जस्ट पेपर वर्क्स कुछ बचता है, एंड देन वो वैक्सीन रिलीज़ हो जाता है। तो ये अफवाहें था कि रशिया में आपका सक्सेसफुली सारा ह्यूमन ट्रायल ख़त्म हो चुका है, जबकि वहाँ तो जस्ट फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में तो फेज़ 3 चल रहा है, यूएसए में मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, यूएसए में फेज़ 3। तो ये अफवाहों से बचे। अब चलते हैं, चलिए एक और अफवाह तो नहीं कहेंगे, कुछ कहानियाँ इस पर बन रहे हैं कि एम्स पटना में, ये भी मैंने बहुत लोगों से सुना, लोग कह रहे हैं एम्स पटना में नया और एक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चालू हो गया, नया और एक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चालू हो गया। बहुत लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस पर भी कुछ, चलिए सच्चाई जानते हैं। तो एम्स पटना में आपका ह्यूमन ट्रायल जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है कोवैक्सीन। आपका इंडिया में आपको पता होगा तो अब तक 2 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल चुका था, फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल चुका था, जिसमें से कि सबसे पहले जिसको मिला था परमिशन वो था कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन को मिला था। और सेकंड आपका मिला है ज़ाइकोविड, ठीक है, ज़ाइकोविड नाम का एक वैक्सीन को, तो कोवैक्सीन को मिला। तो कोवैक्सीन तो आपका पहले से ही आपका बना हुआ था, एम्स पटना में कोई नया वैक्सीन नहीं बना है, जस्ट एम्स पटना को मिला है। अब क्या मिला है, कैसे मिला है, चलिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट पर आप लोग ध्यान दीजिए और मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कोवैक्सीन, मैंने बताया भी है,
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपका हैदराबाद का है, जहाँ पर ये वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा था रिसर्च सेंटर में, जिस रिसर्च सेंटर का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर ICMR के साथ पार्टनरशिप करते हुए ये कंपनी जो आपका भारत बायोटेक है, ये दोनों मिलकर आपका एक्चुअली कोवैक्सीन को डेवलप करते हैं, ठीक है। और डेवलप आपका होता है अर्ली मई, ठीक है, आपका मई के मंथ में ही, उसी के स्टार्टिंग में ही आपका ये कोवैक्सीन का डेवलपमेंट होता है इस जगह में। उसके बाद आपका ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, काफ़ी पहले ही न्यूज़ में आ चुका था कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा उन लोगों को, मतलब इस कंपनी को, भारत बायोटेक को, कोवैक्सीन को आपका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के लिए ट्रायल के लिए आपका परमिशन मिल चुका था। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के लिए ट्रायल का परमिशन मिल चुका था, बट स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। वो स्टार्ट होने में भी एक प्रोसेस होता है, यूं ही नहीं कि आज बोल दिया गया परमिशन और कल हम स्टार्ट कर दिए। तो परमिशन मिल चुका था, जिसमें कि ICMR के अकॉर्डिंग ICMR ने 12 ऐसे इंस्टीट्यूट को चुना था जो कि फार्माकोलॉजिकली भी बेस्ट हो, मतलब कि जहाँ पे अच्छी तरह से टेस्ट किया जा सके, सारा फार्माकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो जिससे कि टेस्टिंग सही से कर सके, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हो जिनके पास। तो वैसे 12 इंस्टीट्यूट को चुना गया है, जिन 12 इंस्टीट्यूट में आपका एक है एम्स पटना। जी हाँ, उन 12 इंस्टीट्यूट में एक है एम्स पटना, जहाँ की आपका कोवैक्सीन का अब स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है कल से, उसका जो मेन प्रोसीड्यूर अब है वो आपका कल से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि आपका एम्स पटना में आपके 18 वॉलंटियर्स को लिया गया है फ़ेज़ 1 के लिए, और जिनका उम्र आपका 18 से लेकर 55, जी हाँ 18 से लेकर 55 एज के बीच के। बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो भी वॉलंटियर्स बने, पर उनमें से 18 लोगों को चुना गया है 18 to 55 एज के इन बिटवीन में। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका, सबसे पहले जब भी ट्रायल होता है तो वो लोग हेल्दी है कि नहीं ये कंफर्म होना ज़रूरी है। तो इसलिए कल यानी कि मंडे जुलाई 13, 2020 को आपका जो है सबसे पहले उन लोगों पर चेकअप हुआ है। तो चेकअप जस्ट कल हुआ है, जिसका रिपोर्ट अब आएगा ICMR के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। अगर वो लोग हेल्दी पाए गए, वो 18 वॉलंटियर्स में जितने भी, जिनका भी रिपोर्ट्स एकदम फाइन आएगा, हेल्दी आएगा, कोई इश्यूज़ नहीं है, उन्हें पहला डोज दिया जाएगा। फ़ेज़ 1 में 3 डोजेस दिए जाएंगे, पहला ही फेज़ जो आपका सेफ्टी के लिए, मैंने अभी बताया सिर्फ सेफ्टी के लिए ये फ़ेज़ 1 ट्रायल होता है, जिसमें आपका पहला डोज दिया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट आने के बाद ये दिया जाएगा, और उन लोगों को 3 घंटे, 2 से 3 घंटे के लिए डॉक्टर के अंडर सुपरविज़न में रखा जाएगा। डॉक्टर के सुपरविज़न के अंडर उन लोगों को रखा जाएगा, देखा जाएगा। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उन लोगों को वो डोज के साथ ही घर पहुंचा दिया जाएगा। उन लोग फिर भी अंडर सुपरविज़न रहेंगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह दिख रहा है कि नहीं। ये फ़ेज़ 1 का डोज, फर्स्ट डोज जो है वो अगर आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाता तो फिर से 2 डोज और दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें टोटल 3 डोजेस आपके फ़ेज़ 1 में दिए जाएंगे। तो अभी ये फ़ेज़ 1 का बात हो रहा है, उसके बाद आपके फ़ेज़ 2 का इश्यूज़ अभी बाद में। तो आप लोगों को शायद मेरे वीडियो से ये पता चला होगा कि बहुत सारे अफवाहें थे, जो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग से अब वो अफवाहें चल गए होंगे। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी कि स्टे सेफ, स्टे होम। बेहतर यही होगा कि जब तक वैक्सीन्स ना आए और जिस तरह से कहर बढ़ रहा है, घर पे ही रहे और सुरक्षित रहे। और हाँ, अफवाहों से बचे, अफवाहों में ना पड़े। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आप ही की तरह काफ़ी और लोग भी इस अफवाहों में फंसे पड़े होंगे। तो ज़रूर आप खुद का नॉलेज तो बढ़ाएं, साथ में दूसरों का नॉलेज भी बढ़ाएं। और मेरे चैनल में इसी तरह कुछ भी ऐसे अफवाहें या कोई भी ऐसा मेडिसिन रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आते हैं, मैं ज़रूर उसको पोस्ट करती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।